नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना काल की वजह से देश में जो आर्थिक मंदी आई है उससे उबर पाना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लोग की नौकरियां चली गई हैं, काम धंधे चौपट हो गए हैं। ऐसे में लोग करे तो करे क्या, यानी भुखमरी की कगार पे लोग पहुंच चुके हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भी उससे अछूता नहीं है। यहां पर भी हालात बहुत ही खराब हैं, लेकिन क्या करें, कोरोना है, अब लोगों को भुगतना तो पड़ेगा ही। यहां पर भी लोगों के पास नौकरियां नहीं है। लोग अपना कैसे गुजारा कर रहे हैं वो तो या तो वो जानता है, भगवान जानता है। अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जब कोरोना की दूसरी लहर जब पीक पे थी तो यह कहा गया था कि क्यों ना वैक्सीन घर घर जाके लगवाई जाए, क्योंकि कोरोना के दौरान खासकर जो वृद्ध महिलाएं हैं, जो वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं, वो आखिर बाहर निकले तो निकले कैसे। तो ये कहा गया था क्यों ना कि घर घर जाकर उनको टीका लगवाया जाए। लेकिन दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो घर घर टीका लगाने की स्थिति में नहीं है, यानी वो घर घर जाकर टीका नहीं लगवा सकते हैं। उनकी क्या मजबूरी थी, वो मजबूरी वही जानते होंगे। लेकिन इस कोरोना काल के दौरान जो सरकार के सामने भी जो आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, अब सरकार को लगने लगा कि अगर उनके पास इनकम नहीं आई, सरकार की इनकम नहीं हुई, तो सरकार के जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो सरकारी बाबू हैं, यानी उनकी तनख्वाह निकलेगी तो निकलेगी कैसे। क्योंकि सरकार को आम आदमी से कोई लेना देना नहीं। अगर आम आदमी मरता है तो मरे, लेकिन सरकार को अपनी जेब भरनी है, उनको अपनी तनख्वाह चाहिए। क्योंकि एक नेता ही एक ऐसा व्यापार है, कह सकते हैं ऐसा जनसेवक है नेता, जो सैलरी लेकर लोगों की जनसेवा करता है। तो ऐसे में जो आर्थिक मंदी का जो दौर जो दिल्ली में भी चल रहा है, उससे उबरने के लिए सरकार ने एक ऐसी चाल चली है, एक ऐसी नीति अपनाई है जिससे सरकार की जेब तो भरेगी भरेगी, सरकार का खजाना भरेगा और सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जो तमाम जो नेतागण हैं, उनकी सैलरी उनको मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी दिल्ली सरकार ने अपने एक आदेश में कहा कि शराब अब घर घर जाके बेची जाए, यानी शराब की ऑनलाइन बिक्री होगी। ये दिल्ली सरकार का आदेश है। ये वही दिल्ली सरकार है, वही दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो खुद को आम आदमी का नुमाइंदा बताते थे। और वही आम आदमी वो खास हो चुका है, जिसको आम आदमी से आज कोई भी लेना देना नहीं है। आज देश में जो आर्थिक मंदी का जो दौर आया है, लोगों के पास जो नौकरियां नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के काम धंधे जो चौपट हो चुके, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार को सिर्फ चिंता है अपनी, यानी अपनी मंत्रियों की, विधायकों की, क्योंकि उनकी सैलरी पर अब संकट आ चुका है, क्योंकि कोरोना के दौरान कलेक्शन नहीं हो रहा है। और इसी के लिए अब सरकार ने शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू करवा दी, जिस पर आज हमारा खास प्रोग्राम है, दिल्ली सरकार की शराब की ऑनलाइन बिक्री, जिसमें हमारे साथ खास मेहमान हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं शाहीन हुसैन। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, आपको याद होगा कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी, जिस तरीके से देश में जो हालात हुए हैं, बद से बदतर हुए हैं, जहां पर लोग इस तरीके से मर रहे थे कि आप देखते नहीं बन पा रहा था। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, दवाइयों से लोग महरूम थे। और खासकर बात करें तो अब जिंदा रहने के लिए लोगों के पास नौकरी यानी काम धंधे भी नहीं है। वो सरकार, दिल्ली की सरकार, जिसके पास अब लोगों को रोजगार देने के लिए साधन हो ना हो, लेकिन दिल्ली सरकार ने अब अपनी जेब भरने के लिए जो सोचा है, यानी शराब नीति जो उन्होंने अपनाई है, उसको लेकर क्या कहेंगे। कि यानी सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, विधायकों पर जो अब संकट गहराने लगा है उनकी सैलरी को लेकर, तो सरकार ने अब घर घर जाकर सरकार शराब बेचना शुरू कर दिया। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी झा साहब का, और आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देने के लिए एबीएन के कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा। 2 साल में मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं ज़मीनी चीज़ों में इन्वॉल्व थी, मैंने खुद देखा है कि इंसान की हालत बदतर से बदतर कैसे हुई है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि आपको बस फ्री मिला, पानी फ्री मिली, आपको राशन फ्री मिला, बहुत सहूलियतें हमें केजरीवाल सरकार ने दी, जिसमें वो चाहते थे कि हम आम से ख़ास इंसान बन जाएं। बट बना कौन? केजरीवाल जी, उनके सरकार, उनके एमएलएज। जहाँ सड़कों पे मैंने और लोगों को खाना मांगते हुए देखा है। मैंने लास्ट एक स्टोरी आपने अगर मेरी देखी होगी, एएनआई से मैं डिस्कस करा था, पिछले साल एक गर्भ महिला को, 8-9 महीने की महिला को मैंने कोयले से अपना पेट भरते हुए देखा था। तो ये है हमारी उपभोक्ता बोल सकते हैं कि हमारी पहचान, कि आजकल के हालात बस से बदतर, जो आप कह रहे थे बिल्कुल सही हालात है। पिछले साल हम लोग लड़ रहे थे राशन के लिए, इस साल हम लोग लड़ रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी सरकार से कि आने वाला जो वक्त है उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लें, ताकि उसको हम पहले ही सेव करके रखें। इस वक्त जो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर 7,000 का, 8,000 का मिलता था, 50-50 हज़ार का सिलेंडर हम लोगों ने खरीद के लोगों को सांसें दी हैं कि आप जी
सुनिए, गुरुद्वारों ने, मस्जिदों ने, मंदिरों में आम जनता खड़ी होकर एक दूसरे के साथ खड़ी हुई है। सरकार के ज़्यादा लोग साथ में नहीं थे। जहाँ तक शराब की बात करते हैं, आपको कहते हैं कि आप राशन आपको फ्री मिल रहा है, ऐसे में आपको हज़ारों लोग दिखा दूंगी जिनके पास अपने आधार कार्ड नहीं है। उनके पास राशन या तो मैं गुरुद्वारे से लेके देती हूँ या हम लोग खुद एक टीम बना के उन तक राशन पहुँचाते हैं। शराब की बात आप कहते हैं, शराब सब जानते हैं किस लिए बिक रही है, ताकि जो सरकार है उसके पास पैसा आ पाए। आप राशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप दवाई नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप जिस टाइप इलेक्शन में हाथ जोड़ के आपका हर एक एमएलए खड़ा होता है सड़क पे, काउंसलर्स खड़े होते हैं इलेक्शन में अपने वोटिंग के लिए, हर घर घर जाते हैं, लेकिन वो लोग इस टाइम सब नदारत है, कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ, हम आपको वोट ले सकते हैं आपसे, लेकिन आपको दवाई नहीं दे सकते। और फिर भी इसमें यही होता है 18 साल के लोगों की दवाई अभी मौजूद नहीं है। जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको आप दवाई मिल सकती है, लेकिन जो गरीब जनता सड़क पे खड़े होकर मर रही है उसके लिए ना राशन है, ना दवाई है, ना ऑक्सीजन है तो सिर्फ शराब। आप राशन बेच के उसको आप शराब पिलाइए, ये आपका है। आप ऑनलाइन शराब दे सकते हैं, घर घर डिलीवर करवा सकते हैं, आपके पास इतने लोग हैं, लेकिन दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन के लिए आप लोग नहीं खड़े हुए हैं। मैम, जब कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी, इसमें यही कहा गया था जिस तरीके से देश में जो हालात बने थे, खासकर दिल्ली की जो हालात थे, वाकई वो देखने लायक नहीं थे। लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं था, यानी लोग खुद ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे थे, लोग बेड का खुद इंतजाम कर रहे थे। और यही वही सरकार थी, आप सरकार, जिसने कहीं ना कहीं को हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन अब जो आर्थिक मंदी का जो दौर आया है, जिसमें आम आदमी का, मध्यम तबके के लोगों का जीना मुहाल हो रखा है, जिसके पास नौकरी नहीं है, काम धंधे नहीं है। और सबसे बड़ी बात करें कि आपने कहा था कि वैक्सीन लगवाने के लिए जो आपने जिस तरीके से वादा किया था, मैम मेरा आपसे एक सवाल है कि कोरोना काल के दौरान क्या आप वैक्सीन घर घर नहीं लगवा सकते, लेकिन आप घर घर जाकर शराब की ऑनलाइन बिक्री करवा रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है कि आप ऐसी सरकार, जब आम आदमी की सरकार है और सरकार का ये रवैया कि आप अपनी आय भरने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए आप घर घर शराब बिकवा रहे हैं, लेकिन आप वैक्सीन घर घर नहीं दे सकते हैं? देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। 2 साल में एक भी एरिया हिंदुस्तान का ग्रीन जोन में नहीं आ पाया। हाँ, जब भी आपका दिल चाहता है आप लॉकडाउन करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप लॉकडाउन कर दें। लेकिन लॉकडाउन के सोल्यूशन वाकई में है? जो इंसान सड़क पे बैठ के 200 रुपए 300 रुपए रोज का कमाता है, क्या आपके विधायक, आपके एमएलएज या खुद अरविंद केजरीवाल जी वहां पे आके पूछते हैं कि आपको क्या खाना मिल पा रहा है, आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? क्यों यहां से लॉकडाउन के फौरन वक्त लाखों लोग निकल जाते हैं, बैग डाल के हजारों मीलों दूर जाते हैं अपने घरों के लिए कि हमें खाना मिल पाए? तो केजरीवाल सरकार ने हमको जो करा है वो करा है पैरालाइज्ड। उन्होंने नौकरियां नहीं दी। आप ये कहें कि हम आपको नौकरी देते हैं, आप कमाए खाएं, खुद अपने पैरों पे खड़ा हो, लेकिन आपने क्या करा? आपने हमारे कंधों पे दी लाशें। आप उनको संभालिए, खुद करिए। लकड़ियां जलाने के लिए नहीं है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है। आप अगर शमशान घाट जा रहे हैं तो वहां लकड़ियां नहीं है। क्यों इतने हजारों लाखों लोगों को मट्टी के नीचे और नदी में फेंकने के लिए लोग तैयार हुए? बहुत बड़ा एक जज्बा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए अपने माँ बाप को, अपनी औलाद को गंगा नदी में बहाने के लिए, उस मिट्टी की जो दफनाने के लिए। कितने हजारों आप कितने फोटोग्राफ्स देख रहे हैं? क्या केजरीवाल जी को ये नजर नहीं आ रहा? एक डॉक्टर मरा, आप उसके घर 1 करोड़ रुपए देकर आए, लेकिन जो आम जनता, गरीब गांव, आप निजामुद्दीन के पास जाइए, लोधी रोड पे आपको कम से कम 2000 लोग बैठे हुए दिखेंगे। सुबह उनको डंडे मार के भगा दिया जाता है, शाम को वो लोग फिर वहां आते हैं। क्या सुबह से शाम तक गुरुद्वारा उनका पेट ना भरे तो आप उनको पूछते हैं क्या वहां कोई एमएलए नहीं है? आप सिलमपुर जाइए, आप गाजियाबाद जाइए, आप जाफराबाद जाइए, आप ओखला जाइए, हर सड़क पे आपको लोग दिखेंगे। क्या आपने कोई कोशिश की उन तक खाना पहुंचाने की? सरकार इस वक्त बिल्कुल फेल है। काम कौन कर रहा है? आम जनता। आपने एक आम इंसान को खास बनाया है, और जो आप खास बन चुके हैं, केजरीवाल जी के इतने वादे थे, मैं खुद आपके सपोर्ट में थी, लेकिन आज के वक्त में आप देखिए, आप एक इंसान से मिलने को तैयार नहीं है, आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। आपके एमएलए खुद ये खड़े होकर बोलते, मेरे पास गवाह मौजूद है कि हमें इस एरिया से वोट नहीं मिलते, हम इस एरिया में राशन नहीं देंगे। 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटल में ले जाया गया डिलीवरी के लिए, हम लोगों ने अपने आप खुद उसको अरेंज करा, एमएलए ऑफिस बंद था। ये है आपके अपने आम आदमी जो खास बन चुके हैं, और जो इंसान जो आम था वो फकीर बन चुका है। आने वाले हालात में आप खुद देखिएगा कि सड़कों पे लोग खड़े होंगे, चेन चोराएंगे, क्राइम बढ़ेगा। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि देश में जो हालात हैं कि वो कहीं ना कहीं लोगों को क्राइम की ओर आकर्षित करे, क्योंकि लोगों का जब पेट में
अन्न नहीं होगा, जब लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं होगी, तो शायद लोगों के पास क्राइम करने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। मैं मेरा सवाल है दिल्ली को लेकर, क्योंकि दिल्ली में जो ऑनलाइन शराब की जो बिक्री शुरू करवाई है, खासकर कोई और सरकार होती तो शायद इतना मलाल नहीं होता, इतना दुख नहीं होता। खासकर वह सरकार है राज्य में, यानी आम आदमी की सरकार है। बेरोजगारी का जो ये आलम है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास खर्चे पूरे नहीं हुए, लोगों के पास अपने परिवार चलाने का कोई साधन नहीं है, लोग भूखे मरने पे आमादा हो रखे हैं। ऐसे में आपको उनकी चिंता नहीं है, लेकिन अब जब सरकार पे मुसीबत आन खड़ी हुई है, जब सरकार को लगने लगा है कि जब उनका इस कोरोना में आर्थिक मंदी के दौरान जब कलेक्शन बंद हो चुका है, जीएसटी नहीं आ रही है, इनकम टैक्स नहीं भर पा रहे लोग, तो ऐसे में आपके जो मंत्री हैं, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो बाबू हैं, क्योंकि उनकी सैलरी भी अब जो है बन पाएगी, जो सैलरी भी नहीं मिल पाएगी, तो ऐसे में आपने अपनी सैलरी को सुरक्षित करने के लिए जो दिल्ली में जो शराब की जो ऑनलाइन बिक्री शुरू करवाई है, कहीं ना कहीं वो धिक्कार करती है आप सरकार पे। तो क्या कहेंगे इसको लेकर मैम आप जो है? देखिए, हालात तो बदतर से बदतर होते ही जा रहे हैं। ये कमियां सरकार की ही है कि उन्होंने जो एक खुद को तो खास बना लिया, और कृपया आप उनको अब आम आदमी ना कहिए, आप उनको खास आदमी कहिए, क्योंकि वो खास सब कुछ बन चुके हैं। जब केजरीवाल जी अकेले खड़े हुए थे कि मैं बहुत आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए हर चीज़ें फ्री करूँगा, नौकरियाँ लाऊंगा, सब कुछ तो फेल हो चुका है। हॉस्पिटल्स की हालत ये है कि कोई भी आप जितने भी आप किसी भी अगर पूछेंगे कैमरा मैन के साथ, आप हॉस्पिटल जाके हालात देखिए, मॉर्चरीज देखिए, दवाइयाँ देखिए, खुद को आपको पता है कि एक एक दवाइयाँ जो 1200 की थी वो 15-15, 20-20 हज़ार से लेकर लाख लाख रुपए तक लोगों ने अपनी ज्वेलरी बेची है, अपने घर के बर्तन बेचे दवाई और ऑक्सीजन के लिए। तो क्राइम अगले साल और बढ़ने वाला है। नौकरी हमारे पास एज यूजुअल नहीं है। हम लोग फिर भी फाइनेंशियली साउंड लोग हैं, जो रोज अपने लिए खड़ा होकर पैसा कमा रहा है, खा रहा है। मैं फिर उन्हीं लोगों के लिए आपको बोलूंगी जो फकीर सड़क पे खड़ा होकर भीख मांग रहा है, उस आदमी के पास आने वाले टाइम के अंदर कोई और मौका चीज है ही नहीं कमाने के लिए कि वो चाकू लेके आपके कमर पे रखे या आपके सीने पे रखे, आपसे पैसा निकाले, अपने घर का पेट भरे। क्राइम बढ़ता जा रहा है, फैसिलिटीज है नहीं, नौकरी है नहीं। आज पढ़ा लिखा इंसान, चाहे आप डॉक्टर की बात करिए, इंजीनियर की बात करिए, वकील की बात करिए, आप उन सबसे पूछिए एक बार जाके, कोई खुश है? पैसा है? 2 साल बिना पैसे के, बिना नौकरी के, बिना सैलरी के घर कैसे चल रहा है? केजरीवाल जी, मंत्रियों के तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। करोड़ रुपए की आपने अपनी संपत्ति बना ली है, आपके पास पैसा है, और आधे से ज्यादा लोग तो आपके दुबई में बैठे होते हैं अपने घर लेके सेफ जिंदगी। कौन सा नेता आपका सड़क पे बाहर आके खड़ा हो रहा है? जब भी कुछ प्रॉब्लम आती थी, गैस का अगर बड़ा रेट, आप सड़कों पे आते थे, प्याज का रेट बढ़ा, आप सड़कों पे आते थे। आज आम इंसान, आम लोग सड़क पे खड़े होके मर रहे हैं। आप में से कोई इंसान, लेकिन मैम आम इंसान के बारे में जिसको सोचना चाहिए था तो आम इंसान के बारे में नहीं सोच रहा है। लेकिन जो शराब की जो घर घर ऑनलाइन जो बिक्री शुरू करवाई, उसको लिए क्या कहेंगी? क्या ये आम आदमी को शोभा देता है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शोभा देता है? क्या वैक्सीन नहीं दे पा रहे, लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे, लोगों को रोटी नहीं दे पा रहे, लोगों को राशन नहीं दे पा रहे हैं, और आप शराब दे रहे हैं घर घर जाकर? झा साहब, ये प्रायोरिटीज तो खुद केजरीवाल जी को देखनी चाहिए थी कि उनके लिए प्रायोरिटी क्या है। अगर इकोनॉमी इतनी खराब है ना, तो आप हम औरतों से बोलिए, हम देते हैं आपको अपने घर का सोना निकाल के, आप चलाइए सत्ता, लेकिन सत्ता आप सही तरीके से चलाइए। आपके पास इतना अच्छा मौका था कि आप इस सत्ता में थे, इस टाइम आपके पास मौका था हम लोग की सेवा के लिए, आम से खास इंसान, एक गरीब इंसान के साथ खड़े होने के, जो आपने वादे किए थे। अगर आप देखें पिछले के वादे, जिन्होंने हमसे वादे सब किए थे, हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज, ये वो, एक आप हॉस्पिटल में अगर आप देखें ना ऑक्सीजन है, ना दवाइयां हैं, ना सिर्फ पेशेंट मर रहे हैं। एक एक बेड के ऊपर 6-6, 8-8 पेशेंट्स मरते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपने हम सबके साथ जस्टिस की? और जहां बात आती है बोलने की, तो बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आप अपनी वीडियोस को खुद ही देखिए कि आपने क्या वादे किए थे और आपने क्या दिया। लेकिन मैम ये बताइए कि कोरोना काल के दौरान जो आर्थिक मंदी है, तो इन नेताओं को सैलरी मिले तो मिले क्यों? अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी, क्या उनमें इतनी गैरत नहीं है? क्यों कह दे कि मैं इस कोरोना काल के दौरान ना मैं सैलरी लूंगा, ना मेरा मंत्रिमंडल सैलरी लेगा, ना हमारे विधायक सैलरी लेंगे? क्या इतनी हिम्मत है अरविंद केजरीवाल में कहने की? झा साहब, कहा तो उन्होंने ये भी था कि मैं अपने जो मैं एक आम आदमी हूं, मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, मेरे पास ना गाड़ी होगी, ना मैं कोई बंगला बनाऊंगा अपना, ना मैं कुछ करूं। क्या उन्होंने पूरा करा? जहां पे उन्होंने एक वादा पूरा नहीं करा, तो इतने वादे वो पूरे कर पाएंगे? वो खड़े होके एक बार तो कहे, उनका कोई मंत्री खड़ा होके ये कहे कि मैं आपके लिए यहाँ खड़ा हुआ हूं, मैं अपना आधे से ज्यादा जो प्रॉपर्टी वो देता हूँ गरीबों में, आप उनके घरों में राशन भरिए। कोई नेता इस बात पे क्यों नहीं खड़ा होता है कि जो आर्थिक मंदी का दौर है, जो जनता आपको वोट देकर चुनती है, आज वही जनता भूखे मरने पर आमादा है, आज वही जनता के पास नौकरी नहीं, बेरोजगार है, तो आपके पास उस जनता के बारे में सोचने का समय नहीं है।
और आपके ऊपर जब आर्थिक संकट मंडराया है तब आपने शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू करवा दी है। तो क्या कहेंगे, ऐसी सरकार पे लोग भरोसा तो अब करें तो करें कैसे भरोसा? देखिए, मैं एक बात जानती हूँ, सरकार के पास पैसा है। अगर नहीं होता, उनको जनता की इतनी परवाह होती ना, तो ये नौबत आती ही नहीं। ये हिंदुस्तान की पैदा हुई बीमारी नहीं थी। एक सेकंड झा साहब, मैं बता रही हूँ ना, ये जो प्रॉब्लम आई है हिंदुस्तान में, अगर कोरोना आया है तो वो हिंदुस्तान की पैदावार नहीं थी। आज तक एयरलाइंस बंद नहीं हुई। सिर्फ शराब की बात नहीं कर रहे हम, आज तक एयरलाइंस क्यों नहीं बंद की? फर्स्ट वेव कहां से आई आप बताइए? हिंदुस्तान के लोगों ने पैदा किया कोरोना। आज तक आप सेकंड वेव से फाइट कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग मर गए, तब भी एयरलाइंस बंद क्यों नहीं हो रही है? और इसके साथ साथ कोरोना के गलत चेकअप हो रहे हैं, रिपोर्ट बना के आप लोग एयरपोर्ट से आ रहे हैं और जा रहे हैं, कितने लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं। क्यों आपने एयरलाइंस बंद नहीं की? जहां तक शराब की बात है, शराब सबसे ज्यादा कौन पीता है? गरीब इंसान जो सड़क पे बैठ के 100 रुपए कमाता है, वो 100 रुपए में से 80 रुपए अपनी शराब में लगाता है और 20 रुपए खर्च करता है उस चकने पाए जिससे वो अपनी जिंदगी बचा पाए। तो यानी आप तो दिल्ली वालों को इस कोरोना काल के दौरान शराब का आदी बना रहे हैं, नशे का आदी बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो आपका हिंदुस्तान अमेरिका पेरिस बनेगा, यही सपना है ना। और शराब से सरकार की आय भी बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ती है, क्योंकि उसमें आपको सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है। आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके कोई भी मंत्री अपना पैसा निकाल के आगे देने को तैयार नहीं है। लेकिन इस कोरोना काल के दौरान किसी भी नेता ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी सांसद ने कहा कि हम अपनी सैलरी तब तक नहीं लेंगे जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाए, जब तक देश की आर्थिक हालत ठीक नहीं हो जाती हम लोग सैलरी नहीं लेंगे। क्या इतनी हिम्मत है किसी मंत्री के अंदर या किसी विधायक में, किसी सांसद में? करोड़ों लोगों की नौकरी जा चुकी है, इस बात के लिए आप जान लीजिए। जो करोड़ों लोगों को माँ बाप ने पैसा लगा के पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगाई, उसके बाद उनको आपने एक जगह खड़ा करा। आज उनका कंपनी का ओनर ये बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप फ्री में काम करें। वो लोग खड़े हो सकते हैं इसके लिए। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये नौकरी जो है ये हमारे आगे की जरूरतें पूरी करेगी। हमारे माँ बाप ने जो पढ़ाइयों में पैसा खर्च किया है उससे कमा पाएंगे। लेकिन मंत्री बनने के बाद जो हमारे पास पैसा आया है वो हम क्यों दें? क्योंकि उन्होंने वो बहुत मेहनत करी है। आप नहीं समझ पा रहे, बहुत मेहनत से ये पैसा कमाया गया घर घर जाकर। लेकिन मैम, इस कोरोना के दौरान जो सरकार का, जो खासकर जो जन प्रतिनिधि हैं, जिनको हम कहते हैं खास लोग, जो आम तो होते हैं लेकिन बाद में खास बन जाते हैं, उनकी छवि क्या रही हमारे देश के अंदर? क्योंकि इस कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन हुआ, महामारी फैली, तो सड़कों पर हमको एक विधायक, एक पार्षद, एक सांसद नजर नहीं आया। सब घर में छिपके बैठे थे। यानी आम आदमी, आप जैसे जो लोग हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप लोग सड़कों पर थे और आप लोग खाना खिला रहे थे जाके। तो क्या इन नेताओं पे आप भरोसा लोग कर सकते हैं? मैं तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती हूँ। हालांकि हम आम जनता ने मिलके ही, अगर आप मेरे एरिया की बात करें, मैं जंगपुरा विधानसभा से बिलोंग करती हूँ, आप ये चीज़ को देखेंगे, हम लोगों ने अपना खुद का एक ग्रुप बना के 60 दिन भंडारा पिछले साल चलाया था। तकरीबन 20-25 दिन जितने हमारे पास पैसे थे उतने दिन हमने भंडारा अभी भी चलाया है। जहाँ तक राशन की बात हो, हमारे एरिया में मेरे 4 ब्लॉक्स में एक भी राशन किट कहीं से नहीं आया है। हम लोगों ने अपनी जेब से वो राशन किट दिया गया है। कोई हमको पूछने नहीं आया कि आपके एरिया में, चलिए आपका ऑफिस पास नहीं है, कभी तो विधायक साहब बैठ के ये पूछेंगे क्या परेशानी है? उल्टा तो वही कहते हैं कि हमें तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हम तो इस एरिया से जीतते ही नहीं है। जब आप रातों रात राशन उतरता है, राशन जाता का है, अब वो राशन बिकेगा, किसकी जेबों में जाएगा, ये तो आप जानते हैं, केजरीवाल जी जानते हैं। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम दिल्ली को लेकर। वैक्सीन नहीं लेकिन शराब घर घर। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। जब सत्ता में नहीं थे, जब ये आंदोलन कर रहे थे, तो बड़ी अच्छी लगती थी इनकी बातें सुनने में, समझने में। लोग सोचते थे कि जब सत्ता में आएंगे तो शायद क्रांति आ जाएगी, देश में बदलाव आ जाएगा। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल उन तमाम नेताओं की तरह हो गए हैं, जो नेताओं की तरह जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है, ये उसी की तरह हो गए हैं। और आज कोरोना काल के दौरान देश की जो हालत वो छिपी नहीं है, लेकिन दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे हम सबसे अलग चलेंगे, हम कांग्रेस वाले नहीं, हम बीजेपी की तरह नहीं हैं, हम आम आदमी हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अब वही काम किया जो और सरकारें करते आई हैं। दिल्ली के अंदर आप वैक्सीन घर घर जाकर नहीं दे सकते थे। दिल्ली के अंदर आप घर घर जाकर लोगों को राशन नहीं दे सकते थे। दिल्ली के अंदर आप लोगों को घर घर जाकर दवाइयां नहीं दे सकते थे। दिल्ली के अंदर आप लोगों को घर घर जाकर पैसा नहीं दे सकते थे। लेकिन आपने अपनी सरकार की आय बढ़ाने के लिए, सरकारी खजाने को भरने के लिए आपने शराब की ऑनलाइन बिक्री शुरू करवा दी। यानी शराब आपने घर घर पहुंचाना शुरू करवा दिया। यह है अरविंद केजरीवाल। तो यह था हमारा दिल्ली को लेकर खास प्रोग्राम। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार।